ज़ैनब के पापा ने भी पतंग उड़ाई। एक दिन अरशद अपनी बेटी के साथ घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक काइट स्टॉल पे पड़ी। पापा जी, ये देखें कितनी प्यारी पतंगे हैं यहाँ, मुझे भी पतंग लेनी है। दुआ बेटा, अभी आप पतंग नहीं उड़ा सकती, आप छोटी है ना, आप तो पतंग के साथ ही उड़ जाएंगी। पापा जी, आप मुझे हमेशा ही ऐसे कह के टाल देते हैं, मगर आज मैं पतंगे लेकर ही घर जाऊंगी। दुआ के जिद करने के बावजूद उसके अब्बू उसे घर ले आए। वो रोती अंदर चली गई। इतने में दुआ की अम्मी बोली, ज़ैनब के पापा, इसको क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है? अरे बेगम, कुछ भी नहीं, पतंग लेने की जिद कर रही थी, मैंने नहीं लेकर दी तो ऐसे ही रोने लग गई। तो ले देते पतंग, इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो आपने साफ मना कर दिया? बेगम, आप भी कमाल करते हैं, इतनी बड़ी पतंग इससे कहाँ उड़ाई जानी थी। ज़ैनब के पापा, आप कोई छोटी पतंग ले देते, छोटी पतंगे भी तो होती हैं ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं थोड़ी देर तक बाजार जाऊंगा तो ले आऊंगा। शुक्रिया बेगम। थोड़ी देर बाद अरशद बाजार में मौजूद काइट स्टॉल पे गया और छोटी पतंग के बारे में पूछने लगा। छोटी पतंग? ओ भाई, क्या हो गया है? यहाँ सब मुझसे बड़ी पतंगों का पूछने आते हैं और एक तुम हो जिसे छोटी पतंग उड़ानी है। वो मेरी बेटी के लिए चाहिए मुझे, आप बना लें। मेरी बेटी की तरह बहुत से बच्चे खुशी खुशी आपसे छोटी पतंगे लेने आएंगे। ओ भाई, अपने आइडिया अपने पास रखो, तुम लेना है कुछ तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। वो उदास होकर घर जा रहा था कि रास्ते में उनकी नजर एक बहुत बड़ी पतंग पर पड़ी जो बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसको देखकर उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इससे छोटी पतंग बना लूं। फिर क्या था, उसने वो पतंग उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर उसने बड़ी पतंग को काट कर छोटी पतंग बना ली और अपनी बेटी को दिखाई। दुआ पतंग देखकर बहुत खुश हुई। यस, वाह, मजा आ गया पापा जी। अरे वाह ज़ैनब के पापा, आपने पतंग बनाना कहाँ से सीख ली? जी बेगम, आपको नहीं पता, मैं अपने बचपन में इसी तरह पतंगे बनाकर उड़ाया करता था। और वो मिलकर मजे से पतंग उड़ाने लगे। अगले दिन अरशद साहब चारपाई पे बैठे आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख रहे थे तो उन्हें एक आइडिया आया। बस फिर बिना किसी को बताए बाजार गए और कुछ सामान लेकर घर वापस आ गए और अपने घर की छत पे जाके उस सामान से कुछ खूबसूरत पतंगे तैयार कर डाली। उन पतंगों को लेकर बाजार जा पहुँचे और आवाजें लगाने लगे। आओ भाई आओ, रोते हुए बच्चों को हंसाओ, प्यारी प्यारी और सस्ती पतंगे ले जाओ, बाजार ना जाके अपने पैसे भी बचाओ, मुझसे पतंगे लो और मौज उड़ाओ। देखते ही देखते सारी पतंगे बिक गईं। वो ऐसे ही रोज पतंगे बना के बेचने लगे। ऐसे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, जिसकी बदौलत कुछ ही दिनों में उन्होंने गांव में अपनी पतंगों की दुकान भी खोल ली, जहां बड़े तो बड़े बच्चों के लिए भी प्यारी प्यारी पतंगे थी। पापा जी, आपने मेरे लिए इतनी सारी पतंगे बना ली, मैं इतनी सारी पतंगे एक साथ कैसे उड़ाऊंगी? ये सुनकर सब हंसने लगे।